नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको पता है, गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी मुनफरद नामवर हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम ज़का के साथ ऐसे मसाइल पर जिनका रास ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से। आज की गोशे गयूर की खुसूसी पेशकश में मैं एक ऐसी मुनफरिद हस्ती को लेकर हाजिर खिदमत हूँ कि इससे पहले शायद इतना अच्छा इंटरव्यू हैदराबाद में हमको देखने को नहीं मिला, कम से कम इस हस्ती के साथ जो अभी अभी शहर में वारिद हुए हैं, लेकिन जिनके आने से शहर में एक तरह की जो है धूम मची हुई है कि वो हक बात कहने से पीछे नहीं हटते। मेरी मुराद है जनाब इज्जत माब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब से, जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, कानपुर ज़िले से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ से वो आए हुए हैं और अब बज़ाहिर पर इंतहा से ज़्यादा गहरी नज़र रखने के साथ साथ वो जाहिर हैं कि वेदों के भी उतने ही बड़े ज्ञानी हैं जितने कि जो है एक स्वामी को होना चाहिए, और उनकी कंपैरेटिव रिलीजन पर भी बहुत गहरी नज़र है। उन्होंने इस्लाम का इंतहाई गहरी नज़र से मुतालिया किया और ऐसे वक्त में किया जबकि वो इस्लाम के ताल्लुक़ से खुद भी बहुत गलत फहमी का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेरर। उस किताब के लिखने के बाद जब उनसे बातचीत हुई हमारे उलमाए कराम की और उन्होंने तबादला ख्याल हुआ और उनसे कहा गया कि जनाब आप अपने ख्यालात को रिवाइज करने के लिए या ख्यालात को रिव्यू करने के लिए ज़रा फिर से एक बार मुतालिया करें इस्लाम के ताल्लुक़ से कि कुरान क्या कहता है। मुसलमान बुरा हो सकता है लेकिन इस्लाम क्या बुरा है, ये मुतालिया करना आप पे भी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक धार्मिक आदमी हैं और आप भी जो है इंसानियत का भला ही चाहते हैं और हर धर्म इंसानियत का भला चाहता है। तो आज हमारे बीच में हैं जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब। मैं उनका स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं गोशे गयूर में। स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपने पहले किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेरर जी सर, और उसका नाम था, आपने उसका हिंदी में भी छपी वो किताब इस्लाम एक आतंक या आदर्श। ये दूसरी किताब थी आपकी। पहली किताब क्या थी? पहली किताब हिंदी में थी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन मुंबई से हुआ द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में उसके बाद ये दूसरी किताब ये इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास का जवाब हमने दिया, उसका प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि वो गलत फहमियों की वजह से लिखी गई थी। और ये दूसरी किताब इस्लाम आतंक या आदर्श, ये हमने लिखा। आज ये 8 भाषाओं में छप चुकी है, प्रकाशित हो रही है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। जी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। हाँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, असमी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। अच्छा। और तमिल, तेलुगु और बांग्ला में अनुवाद चल रहा है जो 1-2 महीने में आ जाएगा। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि तमिल, तेलुगु और बांग्ला के लिए बातचीत चल रही है और इसका ट्रांसलेशन अंडर वे है और 2-3 महीने के अंदर शायद वो भी जो है प्रिंट में आ जाएगी। स्वामी जी, आप में ये चेंज कैसा आया? पहले क्या चीज़ वजह बनी कि आपने वैसी किताब लिखी? और मैं ये बात आपकी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आपने कहा कि हिंदी में उसका पब्लिकेशन बंद हो गया है लेकिन इंग्लिश में शायद अभी भी वो सर्कुलेशन में है, ये आप बता रहे थे। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि पहले क्या वजह बनी थी कि ऐसे आपने किताब लिखी और वो चेंज कैसे आया, आपने क्या चीज़ वजह बनी? जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो जो इतिहास की किताबें जो हमारे सामने आईं पढ़ने के लिए, कोर्स की किताबें, उसमें इतिहास कुछ इस तरीके से लिखा गया था
कि जिसमें इस्लाम को बहुत नकारात्मक ढंग से दिखाया गया। जो मुस्लिम बादशाह थे उनको बहुत ही बड़ा आतंक और अत्याचार पैदा करने वाला दिखाया गया है। और मैं समझता हूँ कि वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का इतिहास लिखाया। बड़े चालाक लोग थे, चतुराई से उन्होंने काम किया। तो वो किताब पढ़ने के बाद मेरे मन में, उस समय मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल थी, मेरे मन में आया कि इस्लाम दुनिया के लिए ख़तरा है। बाद में जब मैं पढ़ने के लिए इलाहाबाद गया तो हमारे साथ के जो मुस्लिम नौजवान भाई थे वो नासमझी की वजह से कुछ इस तरीके की बातें करते थे जो चुभती थीं। वो एक बार नहीं, लगातार करते रहते थे। तो ये जो सब वाक़े हुए और बाद में ये जब टेररिज्म की शुरुआत हुई, मीडिया ने उसको इस्लामी टेररिज्म करके उसको प्रचारित किया, तो इन सारी बातों से हमको ये लगा कि ख़तरा है बहुत, और वो ख़तरा है इस्लाम से। तो इसी वजह से मैंने भ्रमित होकर के इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास मैंने लिखा। इस्लामी आतंकवाद का इतिहास आपने अपनी जगह समझ कर ये लिखा कि ये सच है। तो उस किताब में पर्टिकुलरली क्या बातें थी जो आपने मेंशन की, जो बाद में आपको बाद में आपका ख्याल चेंज हुआ, उसके ताल्लुक से बदला? एक अखबार में मैंने बल्लाज मधो के यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे, बहुत नेशनल लेवल के नेता थे, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका एक लेख निकला था, एक हिंदी का अखबार दैनिक जागरण, कि दंगे क्यों होते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कुरान मजीद की कुछ आयतों को उन्होंने लिया था और कहा था कि इन आयतों की वजह से मुसलमान भाइयों को प्रेरणा मिलती है अन्य धर्म वालों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो जब मैंने वो देखी तो मैं बहुत अचंभित हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा भी है। और उसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद ख़रीदा, मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का। और उस इतिहास में फ़तेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी का हिंदी ट्रांसलेशन ख़रीदा? जी हाँ, फ़तेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी का हिंदी अनुवाद मैं लेकर के आया। और उस हिंदी अनुवाद में मुझे वो कुरान मजीद की आयतें पूरी तरीके से मिली। उस सूरा और आयत नंबर मिलाया तो पूरा सब मिल गया और वो आयतें मौजूद थी। तो बिना ये देखे कि आयत के आगे क्या है, पीछे क्या है, ये आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, बिना ये देखे हुए मैंने उसको समझा कि वास्तव में ये आयत सीधा सीधा आदेश दे रही है लड़ाई झगड़े का। और इस वजह से हमको ये प्रेरणा मिली कि हम इस किताब लिखें, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। तो उसमें मैंने ये था कि कुरान मजीद की आयतों का एक समूह, कुछ आयतों को लेकर के मैंने उसके साथ इतिहास की घटनाओं को दिखाया था कि इन आयतों की वजह से ये घटनाएं हुई। और सबसे ज़्यादा ये दिखाया गया था कि अगर कभी भी इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में तो किसी की भी सरकार बन सकती है, और ये भी भय दिखाया गया था कि जिस तेज़ी से मुसलमान भाइयों की जनसंख्या बढ़ रही है उससे आगे चल करके वो हुकूमत में आ सकते हैं। अगर हुकूमत में आए तो जो इतिहास में हुआ है वो फिर दोहराया जा सकता है। ये बातें जो है भय था आपके दिल में? ये नहीं, ये भय था। उस भय को मैंने उस किताब में लिखा। और वो कुछ इस तरीके से सब कुल मिला करके गया कि वो लोगों को भी लगा कि हाँ ये इसमें सच्चाई है। तो लेकिन सच्चाई नहीं थी, सच्चाई थी नहीं, लेकिन उनको लगा। लेकिन बाद में हमने ये महसूस किया कि जिस धर्म को मानने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, उस धर्म में टेररिज्म जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे समझने में कोई गलती हुई हो। इसलिए मैंने कुरान मजीद को फिर से पढ़ा। और जब मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा तो उस समय जो
मेरे मन में जो पहले से पूर्वाग्रह था, यानी पहले से दिमाग में जो भरा हुआ था कि इस्लाम में आतंकवाद है और आतंकवाद मुझको देखना था कुरान मजीद में, वो पूर्वाग्रह मैंने हटा दिया। यानी कि शुद्ध तन और शुद्ध मन से मैंने कुरान मजीद का मुताला किया, उसको पढ़ा। तब लगा कि जिन आयतों को मैंने टेरर पैदा करने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए सोचा था या महसूस किया था, वो आयतें आतंकवाद को मिटाने के लिए थी, आतंकवाद का विरोध करने के लिए थी। और इस्लाम आया ही है आतंकवाद का विरोध करने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए आतंकवाद से, तो और वो अपनी पूरी ज़िंदगी आतंकवाद से ही लड़ते रहे। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक धर्माचार्य का कर्तव्य होता है कि जनता के सामने सत्य को लाए, और मेरे हाथ से, मेरी लेखनी से, कलम से एक असत्य चला गया था देश में। तो इस असत्य को ठीक करना और सच्चाई जनता के सामने ले जाना, ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया और दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। जी, इस्लाम आतंक या आदर्श, इस नाम से दूसरी किताब आपने लिखी, जो उसका काउंटर था, जो उसका जो है। जी 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 जी, ये इतना बड़ा काम है, और इतना मैं ये कहूँगा कि ये इतनी जिम्मेदारी का काम है। और इस तरह अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ के छोटी बड़ी अपनी गलतियों को यूं ही ठीक करता चले, तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई विवाद का कोई मौका ही नहीं रह जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हमको धर्म के बारे में जानकारी लेनी है, तो किसी भी, चाहे सनातन वैदिक धर्म हो या इस्लाम हो, तो उस जानकारी लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस धर्म की किताबों को पढ़ें, और जो उसके जो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को देखें, उनकी बातों को देखें, तो हम उस धर्म के बारे में सही ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन अगर उस धर्म के मानने वालों की तरफ अगर हम नज़र डालें और सोचें कि यही इस्लाम है या यही सनातन वैदिक धर्म है, तो हम फिर उसको सही ढंग से न समझ पाएंगे और न समझा पाएंगे। जी जी स्वामी जी, मैं आपकी सुबह की मीटिंग में भी था, जो आपने बहुत बड़ी मीटिंग को एड्रेस किया आपने, और बड़ा पसंद किया गया आपकी जो तकरीर थी, आपकी जो स्पीच थी, बेइंतहा पसंद की गई, लोगों ने उसको बहुत सराहा। उसके अंदर आपने और बहुत सारा यानी बैकग्राउंड के साथ आपने बात की थी कि दुनिया की सारी किताबों में वहदानियत की यानी मोनोथिज्म की यानी सिंगल वननेस ऑफ गॉड की भी बात हुई। उसके ऊपर कुछ रोशनी डालते हुए आप आगे बात करें स्वामी जी। वास्तव में जैसा कि मैंने आज बताया, जो कार्यक्रम हुआ था, कि तौहीद की शुरुआत दुनिया में वेदों से हुई। वेद एक ईश्वर की उपासना के लिए ही कहते हैं, और इस्लाम भी कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। तो ये दोनों में जितनी सिमिलरिटी है, जितनी समानता है, मैंने किसी भी और दूसरे धर्म में नहीं देखा। वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों जितना अधिक समान है, तो अगर ये कहा जाए कि इस्लाम जो है सनातन वैदिक धर्म का जो एक तरीके से रूपांतर है। जी जी जी, तो ये सच्चाई होगी।